हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इको फॉर ऑल। मेरा नाम है तुषारिका पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। और आप लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग क्लासिकल थ्योरी, स्टेटमेंट ऑफ क्लासिकल थ्योरी के अजम्पशंस और साथ में उनके क्रिटिसिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कीन्स ने दिया था। 1776 से 1890 के बीच में जो भी इकोनॉमिक थ्योरीज आई उन्हें क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं। ये वर्ड क्लासिकल कार्ल मार्क्स ने दिया था। और क्लासिकल थ्योरी कई सारे इकोनॉमिस्ट ने दी है, जैसे कार्ल मार्क्स, माल्थस, एडम स्मिथ, रिकार्डो एंड मार्शल। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने फुल एम्प्लॉयमेंट को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक नॉर्मल फीचर बताया था। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब इकोनॉमी में एक भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, यानी जो लोग प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं उनके पास काम हो। सो इकॉनमी में हमेशा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जिससे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी रहे। लेकिन फिर भी अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट होती है इकॉनमी में, वो सिर्फ एक टेम्परेरी सिचुएशन होगी जिसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और इकॉनमी ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन को रीस्टोर कर लेगी। क्लासिकल थ्योरी के अजम्पशंस थे, सेज लॉ ऑफ मार्केट इज़ एप्लीकेबल। एक इकोनॉमिस्ट थे जेबी से, जिन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब जो भी इकोनॉमी में गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी उतनी ही क्वांटिटी में डिमांड होगी। कभी भी एग्रीगेट डिमांड कम नहीं होगी। इकोनॉमी में कभी भी ना तो ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन आएगी, ना ही कभी अंडर प्रोडक्शन की सिचुएशन आएगी। सेज लॉ ऑफ मार्केट के अकॉर्डिंग जितना आउटपुट इंक्रीज़ होगा उतनी ही इनकम और उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज़ होंगे। मतलब इनकम और प्रोडक्शन हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होंगे। इनकम पूरी खर्च हो रही है और प्रोडक्शन जो भी गुड प्रोड्यूस हुए हैं उनकी उतनी ही डिमांड हो रही है। और अगर ऐसी सिचुएशन में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो वो सिर्फ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगी, यानी जो खुद से एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते हैं, बस वही लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। दूसरा अजम्पशन था फ्लेक्सिबिलिटी इन वेज रेट एंड एग्जिस्टिंग प्राइसेस। वेजेस एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी मतलब रियल वेज, यानी जो वर्कर की जो परचेजिंग पावर है, जितनी वेज में वर्कर्स अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सकते हैं, और प्राइसेस जो कि कभी भी ईजिली चेंज हो सकती हैं। इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग हमेशा इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन होती है, और अगर इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन हुई तो वेज रेट रिड्यूस होने लगेंगे, जिससे लेबर की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, और प्रोड्यूसर तब तक लेबर की डिमांड करेगा जब तक वापस से फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन रीस्टोर ना हो जाए। मतलब इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग जितने लेबर की सप्लाई होगी उतने ही लेबर की डिमांड होगी। जितने लेबर एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं उनको काम मिलेगा। और प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी ये इंश्योर करती है कि मार्केट में हमेशा एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगा। जितना गुड या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे मार्केट में बिक जाएंगे। क्लासिकल थ्योरी में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात की गई है। क्लासिकल थ्योरी ये प्रेजेंट करती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन में आउटपुट इक्विलिब्रियम लेवल पे होता है, और ये चीज़ यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन भी की गई है। सो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल है। इस डायग्राम में दो कर्व दिए हुए हैं, एक है ए एस कर्व और दूसरा है ए डी कर्व। ए एस कर्व यानी एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, जो कि शो करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई इकॉनमी में हो रही है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी प्राइसेस के चेंज होने से एग्रीगेट सप्लाई पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
अगर प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो सेम है। दूसरा एडी कर्व, ये एग्रीगेट डिमांड को शो कर रहा है। एडी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है जो कि प्राइस और आउटपुट डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशन को शो करता है, यानी अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होगी और अगर प्राइसेस रिड्यूस हुए तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होगी। पॉइंट ई पे जहाँ एडी कर्व और एएस कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट शो कर रहा है, यानी यहाँ पे प्राइस और आउटपुट दोनों बराबर हैं, यानी यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है और इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। ओ पी इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल को शो कर रहा है और ओ क्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को शो कर रहा है। नाउ लेट्स सी द क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के क्रिटिसिज्म्स कीन्स ने दिए थे। कीन्स के अकॉर्डिंग जेबीसी का लॉ ऑफ मार्केट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि कभी भी सप्लाई की वजह से डिमांड नहीं होती है, बल्कि किसी गुड या सर्विस की मार्केट में डिमांड होती है तब उसे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है और उस गुड की सप्लाई होती है, यानी डिमांड पे सप्लाई डिपेंड करती है, ना कि सप्लाई पे डिमांड डिपेंड करती है। तो कीन्स के अकॉर्डिंग डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। सेकेंड क्रिटिसिज्म इन्होंने दिया था कि इकॉनमी लेस दैन फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन में भी इक्विलिब्रियम पे हो सकती है। थर्ड क्रिटिसिज्म जो कीन्स ने दिया था वो था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करते हैं, सेविंग डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करती है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पे डिपेंड करता है, यानी इनकम कितनी है इसके अकॉर्डिंग हम सेव करते हैं, इन फ्यूचर हमारे इन्वेस्टमेंट पे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है इस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। फोर्थ पॉइंट कि फ्लेक्सिबल वेज रेट और प्राइस बहुत कम ही रियल मार्केट में देखे जाते हैं। जनरली वेज रेट और प्राइस फिक्स होते हैं, जो कि यूनियंस, मिनिमम वेज लॉ और प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। क्लासिकल थ्योरी में रोल ऑफ स्टेट को भी इग्नोर किया गया था, जिसकी वजह से कीन्स ने इसे क्रिटिसाइज़ किया था। कीन्स के अकॉर्डिंग स्टेट्स एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाने के लिए मॉनेटरी और फिजिकल मेजर्स को ले सकती हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कीनेसियन थ्योरी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जो कि जीएम कीन्स ने अपनी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में 1936 में दिया था। तो अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहे।